नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आखिर क्यों हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है? कल तक जो गाजियाबाद में हुआ, आज वही स्क्रिप्ट देहरादून के विकास नगर में दोहराई गई है। विकास नगर में एक बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आरोपी एक विशेष समुदाय से आते हैं। वारदात के बाद देवभूमि का गुस्सा भड़क उठा है। हालांकि धामी सरकार के एक्शन मोड में आते ही हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपियों के घर पर बुलडोजर गरज चुका। 4 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था और इस खतरनाक पैटर्न पर खड़ा होता है। अभी कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर सूर्या नाम के एक लड़के को घर से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल है कि क्या हिंदुओं को निशाना बनाना एक सोची समझी साजिश है? सवाल यह भी है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं? क्या अपराधियों के मन से कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है जिन लोगों ने उनके साथ इस प्रकार की निंदनीय घटना करी है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार वहां पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से काम कर रही है और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक वहां पर निरंतर वहां पर बने हुए हैं और कि उसमें संविधान के अंतर्गत कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और परिवार की सुरक्षा और उनकी सभी देखभाल के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और सभी के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। राजधानी देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद जानलेवा साबित हुआ और एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान खुलेआम पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी समय पर फोन नहीं उठाते हैं। आप सोचिए कि आम आदमी को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। एक व्यक्ति की जान चली गई और सरकार बुलडोजर का खेल खेल रही है। आखिर ये बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आ रही है? अपराधों को होने से क्यों नहीं रोक पा रही है उत्तराखंड की पुलिस? अपराधियों के साथ पुलिस की खुली साठगांठ है, ये प्रदेश की जनता अब जानती है। ऐसे में बड़े सवाल। देवभूमि में हत्या पर बवाल, जिहादी मानसिकता पर सवाल। पहले गाजियाबाद, अब देहरादून, निशाने पर हिंदू मासूम। राज्य को सुलगाने का प्लान, कानून पर भरोसा नहीं करते भाईजान। आरोपियों पर कार्रवाई, तुष्टीकरण के लिए सियासत है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। दिनेश चंद जी, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता, वेद भूषण शर्मा जी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। वेद भूषण शर्मा जी, सवाल पहाड़ को लेकर है। ऐसी स्थिति अगर बनती है, क्योंकि 2 धर्म के लोग, और ऐसे में इस पूरे केस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल विवाद था जिसमें हत्या हो गई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन वो देश का वो हिस्सा जहां अब तक ऐसे मामले सामने नहीं आते थे, आज वहां ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए राहुल राजपूत जी, जहां तक मैं उत्तराखंड को समझाऊं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जी, इसको देवभूमि इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर देवता निवास करते हैं, देवी देवताओं के घर हैं। और जब से ये समीकरण हिंदू और मुस्लिम का वहां पर बिगड़ना शुरू हुआ है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब से मुस्लिम समुदाय वहां पर, चाहे रामनगर के अंदर हो, हरिद्वार, देहरादून, कहीं भी उनकी समुदाय की क्षमता बढ़ी है, ज्यादा संख्या हुई है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं उत्तराखंड के नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। जहां मुस्लिम की मेजॉरिटी हो जाती है, वहां पर हिंदुओं का जीना भारी हो जाता है। उसका एग्जाम्पल अभी आपने गाजियाबाद का सूर्या मर्डर दिया। उत्तम नगर में, जहां पर पहले कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी, वहां अब बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी तब्दील हो चुकी है। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसका जो निष्कर्ष है, यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल एक तरह की शिक्षा दी जाती है। और जहां तक बुलडोजर जस्टिस का सवाल है, बुलडोजर जस्टिस क्यों ना किया जाए? आप जिस बेगुनाह को मार रहे हैं, उसके लिए कोई कायदा कानून की बात नहीं करती, परंतु उनको डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे उनका अपना पर्सनल आदमी हो। जो मरा है उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोई बड़ा नेता उनके लिए नहीं जाता। केवल आम जनता चिल्लाती है, अपना गुस्सा निकालने के लिए वो आगजनी करती है, जो भी तरीका वो अपनाते हैं। परंतु जो दूसरा पक्ष है, केवल इसका एक संवैधानिक पक्ष दिखाकर लोगों को बरगलाता है, बहकाता है। अब जहां तक जीरो टॉलरेंस का सवाल है, सरकार की जो नीति है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि योगी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है। ये तो शुक्र है कि वहां धामी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक ये अल्लाह के प्यारे हो चुके होते। जो भी नामजद 12 FIR
में मुलजिम दर्ज किए गए हैं, ये अल्लाह को प्यारे हो गए होते। इसलिए रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, ये रूल ऑफ लॉ की कहता है। आप सीना चोरी और सीना चोरी, आप सरकारी जमीन पर, नहर की जमीन पर आप अतिक्रमण करके मकान बनाए और फिर पानी के विवाद में आप मार देंगे किसी आदमी को। भाई तरुण के विवाद में पानी की छींटे किसी मुस्लिम महिला पर पड़ी या नहीं पड़ी, इसका मतलब आप जान ले दोगे किसी की। सूर्य मामले के अंदर बकरीद मनाओगे तो आप बकरे की जगह आम आदमी को काट के फेंक दोगे, तो ये कौन सा न्याय? उसके लिए तमाम राजनीतिक दल ऐसे पेट पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं जैसे उनके साथ बड़ी अनहोनी हो गई है। दिनेश चंद जी, कांग्रेस का सवाल आपसे है, हुआ क्यों ये? राहुल भाई आपने मुझसे पूछा? हाँ, कांग्रेस का सवाल ये तो मामले में बात था, हुआ क्यों ऐसा क्यों हो गया? जो देवभूमि शांत वो अशांत कैसे? देखिए राहुल भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो ये हुई, जिसमें हमारे एक पदाधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया, नृशंस हत्या कर दी गई उसकी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जिहादी मानसिकता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति की ये मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से ही जो ये हत्याकांड करा गया है बैरागी वाला में, तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें समाज के उस वर्ग को इंगित करती हैं जो आज भी ये मान के चल रहा है कि हमें किस तरह से अपनी जिहादी मानसिकता पेश करनी है, किस तरह से अपने वर्चस्व को कायम करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राहुल भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की जिहादी मानसिकता और आपराधिक प्रवृत्ति वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनके लिए कानून की कितने कठोरतम कार्रवाई करनी पड़े वो करी जाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण आज जो दिखा है विकास नगर में, उनके जो मकान है, जो उनकी अवैध संपत्ति है, उसको ढहाने का जो कार्य करा है हमारे प्रशासन ने, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी पूरी प्रशंसा जितनी करी जाए उतनी कम है। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूं राहुल भाई कि आप ये बताइए कि सारी चीजें ठीक है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी भी, लेकिन वेदभूषण जी, कानून की नजर से कैसे देखें? ठीक है, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन जो संविधान और कानून के दायरे में रहकर करना होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। और ये जितना भी काम हुआ है, बुलडोजर एक्शन कोई इलीगल नहीं है। सरकारी जमीन, कोई नक्शा पास नहीं, उसके आधार पर उसको तोड़ना बिल्कुल जायज है, मुनासिब है। और जहां तक कानून की बात हो, जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब मैं लॉ पॉइंट पर आता हूं, वो 12 के 12 मुलजिम एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और आप कहें कि उनके खिलाफ एक्शन ना हो। नहीं, ये तो अभी की बात हो रही है कि एक्शन हो रहा है, ठीक है एक्शन हो, लेकिन ये जो खौफ होना चाहिए वर्दी का, जो कानून का खौफ होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? देखिए, इसलिए तो ये स्ट्रॉन्ग एक डेटरेंट इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब बुलडोजर चलता है किसी अपराधी के घर पर, वो अपना घर बुलडोज होते हुए देखता है या उस जैसे सैकड़ों हजारों लोग देखते हैं इन चीजों को, तो उनके मन में खौफ जाता है कि यदि उन्होंने इस तरह की वारदात की तो उसका अंजाम सरकारें बहुत मजबूती से उसका जवाब देंगी। तो इसलिए नहीं तो क्या नहीं लगता आपको? देखिए, गाजियाबाद सूर्या मर्डर केस हुआ, ये पूरे देश ने देखा, तो इन लोगों में डर नहीं था क्या? डर होता तो ये तस्वीर आती क्या? बिल्कुल डर तो है, डर की वजह से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। परंतु ये आप देखिए ना कि बहुत जो जिस तरह से पहले किसी 15-20 साल पहले जो जिस तरह की मानसिकता से लोग जीते थे, डर के अंदर जीते थे, कम से कम आज की तारीख में इस तरह का माहौल आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए। इस तरह का बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स थे, बड़े बड़े जो अपराधी थे, वो बिल्कुल जमीन के नीचे चले गए। और वहां तो बिल्कुल क्लियर आदेश है कि यदि इस तरह की चीजें की तो उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा और या अल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की एक कवायद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस पूरे मामले को धर्म की नजर से देखें या एक केस की नजर से देखें? देखिए, वो जो लोग आए थे 40 एक ही समुदाय के लोग इकट्ठा होकर आए थे, उसमें कोई हिंदू पक्ष नहीं था। वो जानबूझकर इसको क्रिएट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। उनकी जो इच्छा ये होती है
कि किस तरह गजवाए हिंद किया जाए, कैसे सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके जो हिंदुस्तान है, हिंदू को काफिर कहते हैं कि इन काफिरों को यहां से निकाल के फेंको। अब देवभूमि जिसको देवताओं की भूमि बताया जाता है, मुझे तो शर्म भी आती है, दुख भी होता है कि किस तरह से एक देवभूमि को किस तरह से वो रक्त रंजित किया जाता है, जहां लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। यदि वो इस तरह का मैसेज उन तक जाएगा तो क्या उनकी आस्था रहेगी, क्या उनके लॉ एंड ऑर्डर में एक विश्वास रहेगा? तो ये मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई मानता हूं, बुलडोजर जस्टिफाइड एक्शन है। बल्कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ इतना कठोरतम एक दंड दिया जाए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा कानून को लचीला करके भी लिया जाए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कवायद होगी। उत्तराखंड के अंदर दोबारा ऐसी घटना ना हो पाएगी। क्या आपको तो लगता है कि नहीं होगी क्या ऐसी घटना? बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जरूर होगी और होनी चाहिए। यदि उत्तराखंड जैसी जगह के अंदर, यदि इस प्रदेश के अंदर भी इस तरह के हालात होंगे, आप इसको केरल बनाना चाहते हैं, आप इसको तमिलनाडु में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तेलंगाना बना जाए, इस तरह की चीजें उन स्टेट में होती हैं, परंतु उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, और जहां हिंदी स्पीकिंग या जहां हिंदू मेजोरिटी के लोग हैं, यदि वहां पर भी इस तरह की चीजें होंगी तो सरकार को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है। नहीं, जिस पूरे सिस्टम को ये देखना है कि डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रही है, कैसे बसावट बढ़ती जा रही है, वो सिस्टम अब तक सोया हुआ था। क्या आज का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, इंतजार नहीं किया। देखिए, कानून, संविधान इस देश का सबसे सुप्रीम है। संविधान इजाजत देता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी देश के हिस्से में जाकर बसने की, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि आप वहां की डेमोग्राफी जानबूझकर इंटेंशनली खराब कर दें, कब्जा कर लें, गांव की जमीन पर कब्जा कर लें, नहर की जमीन पर कब्जा कर लें। जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसके जो एक्यूज इम्तियाज या और बाकी लोग हैं, उनके मकान को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, परंतु जो उन्होंने एक अनऑथराइज तरीके से इसको बनाया है, कंस्ट्रक्शन की है, सरकारी जमीन है, उसको लेकर है ये कंस्ट्रक्शन। अभी जो बकाया चीजें विजय जी, आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? कहां भागे? अजय वर्मा बोल। अजय जी, माफी चाहते हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, इसे आप धर्म की नजर से देखते हैं, कानून की नजर से देखते हैं, राजनीति की नजर से देखते हैं, इस केस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए राजपूत साहब, 10 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेनिया, ईरान और इराक की कोई होगी, जिम्मेदारी इजराइल की कोई होगी, या ट्रंप की कोई होगी, जिम्मेदारी तो प्रदेश की सरकार की है, वो डेमोग्राफी की हो, कानून की हो, लोग की हो। आज किसकी सरकार है और वहां ऑर्डर हो रहे हैं, इसके लिए भी जिम्मेदार आप किसी और को बनवाएंगे, डेमोग्राफी चेंज कराएंगे, ये करेंगे। भाई देश की सरकार फेलियर है, जिम्मेदारी है। और बड़ा सवाल इसका कि हिंदू मरा है, मुस्लिम मरा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ राजपूत साहब, आप तो बहुत जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एंकर है। गाजियाबाद में एक लड़के का मर्डर हुआ, असद ने एक लड़का सूर्य मारा कोड़ा। दोनों दोस्त थे और दोनों ही यंग थे, और एक ने मारा तो एक को आतंकवादी बता के, या था या नहीं था, उसको मुकदमा चला के उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। एक तो वो लड़का सूर्य था, नॉर्मल लड़का, भैया सुनो, नॉर्मल लड़का मारा गया था असद, कोई वो अंतरराष्ट्रीय फैम नहीं। अगर फैम होता तो समझ में आती, जो लड़का सूर्य मारा था। एक लड़का चिराग त्यागी गाजियाबाद में इंटरनेशनल फैम, ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलने जा रहा था, गोल्ड मेडल जीत के लाया था। एक यश खटीक ने उसका मर्डर कर दिया गाजियाबाद की उसमें उपवन में। क्यों भाई? बदमाश ने बदमाश को मारा तो कुछ नहीं, उसने उसको मारा, उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, वहां हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों नहीं आया? ये शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी और उसके चेहरे केवल इस देश का सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहते हैं, इस देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अब वहां हिंदू मर गया, हिंदू मर गया, अरे रोज मरते हैं, हिंदू मरते हैं, मुसलमान नहीं मरता। अजय जी, राजपूत जी, आत्मा मरती है, अजय जी मरती है, अजय जी कलंकित होता है, सरकार कलंकित अजय करती है, सरकार की जिम्मेदारी है। अजय और आप जी, जैसे जागरूक पत्रकार की अजय जिम्मेदारी। जी, हाँ, मैं जागरूक पत्रकार। अजय जी, पर्यटक मारे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए सोना चांदी रुपया नहीं निकलता। सेना के जवान मारे जा रहे हैं, उनके लिए सोना चांदी रुपया नहीं निकलता। देश में आतंकी गतिविधियों में लोग मारे जाते हैं, उनके लिए सोना चांदी नहीं निकलता। लेकिन हाँ, ईरान के लिए सोना चांदी निकल जाता है। ये देश पहले है या ईरान पहले है? आप लोग तय कीजिए ना, सोशल फैब्रिक कौन बिगाड़ रहा है?
ये तो अब पूरा जब आपका पूरा ये सब सरकार के इशारे पे सरकार अच्छा, सरकार के इशारे पर सतीश चंद्र जी, ये सरकार के इशारे पर है। सुनो ऐसा कुछ नहीं, अब छोड़ दीजिए ना, आपने सीधे बोल दिया। सरकार की सतीश चंद्र जी, सोशल फैब्रिक आप लोग बिगाड़ रहे, इसलिए हत्याएं हो रही है। पुरानी आदत है इनकी पार्टी की, उन्हीं का ये इसी तरह की प्रवृत्ति अपनाते हैं और इसी तरह का मापदंड अपनाते हैं। और जो पार्शियलिटी इनके दिमाग में है, जो तुष्टीकरण इनके दिमाग में है, वो साफ झलकता है। आप पैलेस्टाइन के लिए करेंगे, आप ईरान के लिए करेंगे, लेकिन अगर हमारे देश में अगर इस तरह की अगर हत्याकांड हो रहे हैं, इस तरह की नृशंस हत्या अगर होती है, आप उस पर चुप रहते हैं, मुंह बंद करके रखते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते हैं, तो आपको तो सबसे पहले चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आपको डूब मरना चाहिए। आपने जो विकास नगर में जो बैरागी वाला में हत्याकांड हुआ है, उसमें आपने एक शब्द नहीं बोला आपकी पार्टी ने, एक बात नहीं बोली आपकी पार्टी ने कि ये हत्याकांड जो हुआ है ज्यादा मानसिकता का प्रमाण है। लेकिन आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ सूर्या और चिराग त्यागी के मर्डर से कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को और इनका बीजेपी का नेता आप इस तरह की प्रवृत्ति अपना जाता है, उस व्यक्ति को आज तक न्याय नहीं मिला है। आपने यहाँ आपकी वजह से यहाँ पे खूब जिहाद हुआ, आपकी वजह से यहाँ मदर से अवैध मदर से बने, आप लोगों ने डेमोक्रेसी बर्बाद करी। न्याय मिलेगा, आप लोग यहाँ पे किसी भी तरह जस्टिफाई करने लायक नहीं है। बेटी को कब न्याय मिलेगा? जनता ने देखी है और जनता को पता है कि किस तरह से आप लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। आप सब बताइए किसी को, आपको अधिकार नहीं है वर्मा जी, आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। आप इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आपने यहाँ पे हिंदुओं को, आपने मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करा है। आपने हमेशा सबके अधिकारों को रोकने का कार्य करा है। आपने अधिकारों को दबाने का काम करा है। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी किसी भी वर्ग समुदाय का अगर व्यक्ति प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा, यहाँ पे सामाजिक कभी बनारस को कलंकित करते हैं, कभी उत्तराखंड को कलंकित करते हैं, उसको मानवता को कलंकित कर रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, देश की मानवता शर्मसार है, मानवता रक्त रंजित हो रही है, मानवता रक्त रंजित हो रही है, मानवता रक्त रंजित हो रही है, भारत शर्मसार है, उत्तराखंड शर्मसार है, भगवान शर्मसार है, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, मैं नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, और ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। वेदभूषण जी, समाज से जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती तो कौन सा ऐसा पक्ष है जो कानून पर उसे भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, इस देश पर भरोसा नहीं है? इन्हीं के देश में छुपे हुए बैठे हैं। क्योंकि यही कहते हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की मिसाल, कौमी एकता की मिसाल, और फिर कानून पर भी भरोसा नहीं। इतना ही हुआ तो पुलिस को मौके पर बुला लेते। राहुल जी देखिए, जब ये कोई गाजर मूली नहीं कटी है, चाहे वो सूर्या था, आज जो उत्तराखंड देहरादून में हुआ है, कोई गाजर मूली नहीं है जिसको काट दिया। उसके लिए कानून में प्रोविजन है, फांसी का प्रोविजन किया गया है। रेयर ऑफ द रेयर केस माना जाए इस केस को, और जितना भी स्टैंड एक्शन लिया जाए। अभी आपके चैनल पर बात चल रही थी J&K की, वहां पर क्या हुआ था, कौन जब मारे गए थे, वो सुहाग जिसके बाद में जिसके इनके उजड़े थे, उनका धर्म मैंने इसलिए उदाहरण दिया। हाँ बिल्कुल सही उदाहरण जी, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि वहां क्या हुआ, आतंकवादी गतिविधियों में जो मारे गए, जो दिल्ली ब्लास्ट में भी मारे गए, तमाम ब्लास्ट हुए, तब तो सोना चांदी पैसे नहीं निकले। लेकिन कहीं दूसरे देश में, उन्हीं से संबंधित देश में आता है तो छाती पीटा जाता है। तब यहां नहीं कहते कि हिंदू आपके भाई है कि वो आपके भाई है, ये नहीं समझाया जाता। बिल्कुल, यहाँ यदि पाकिस्तान में कोई मुस्लिम मारा जाए तो यहाँ छाती पीटने वाले बहुत बैठे हैं, रोने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। अभी जो आपने J&K की बात आपने बताई थी, उसमें यही हुआ था एग्जैक्टली। और उसके लिए कितने लोग वहां पर गए थे, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का किसी ने पहलगांव के अंदर जाकर विजिट किया होगा। आज भी आप देखिए देहरादून के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं कि जितने विरोधी दल अपनी छाती पीट रहे हैं कि बड़ा इनोसेंट थे जिन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया, उसके कानून की हक की बात तो सब कर रहे हैं, मुलजिम की बात तो सब कर रहे हैं। जिसका बच्चा मरा है, जिसकी औलाद मरी है, उसके बारे में कोई भी बड़ा नेता वहां मौके पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है, दुर्भाग्य है। परंतु आप थोड़ा कानून पर विश्वास कीजिए। एक चीज आपसे है वेदभूषण जी, अगर उनके मंसूबे क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की चीजों को घी देते हैं, तेल देते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। वो देश के साथ नहीं है, वो इस तरह के जिहादी लोगों के साथ। अजय वर्मा जी, आप लोग हैं क्या देश के साथ है कि इनके साथ हैं?
अरे ये नकली सनातनी, नकली हिंदू अंकिता भंडारी के हत्यारों के समर्थन करने वाले लोग, इन्होंने अंकिता भंडारी बेचारी वो बेटी मार दी थी मुख्यमंत्री, उस पर इन्होंने नहीं करा। और ये कभी चिराग त्यागी के बारे में बोलते हो, ये सतीश जी एक मिनट। पाकिस्तान से प्यार है इनको, हिंदू मुस्लिम से प्यार है, ये हिंदू मुस्लिम इनकी रोटी है। ये उसके ऊपर बोल दें कि उस यश त्यागी के ऊपर भी वेद त्यागी जी, वेद जी बोल दीजिए। वो लड़का मार दिया, उसके लिए आप कुछ बिल्कुल मुकदमा दर्ज है उसके अंदर, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मुकदमा दर्ज है, अरेस्ट हो चुके हैं वो लोग, जेल गए हुए, जेल में शर्मनाक हरकतें हैं। वो अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में जा चुके हैं। आप पूरी तैयारी करके आइए, मालूम कीजिए पहले। कोई जेल नहीं गया, एनकाउंटर क्यों नहीं करा वहां पर, कहा मानवता क्यों नहीं गई? अंकिता भंडारी का वो बड़ा नेता बीजेपी का, ये भाजपा के यहाँ बैठे हैं। अजय जी, हर अपराध की ना एक मंशा होती है। ये देवभूमि को कोर्ट में भी ये बात होती है, हर अपराध की एक मंशा होती है। और इस मर्डर में भी बीजेपी की चाल और सही निकलेगी, आप देख लीजिए। ये माहौल खराब कराते हैं, चुनाव आ रहा है ना, इन्हीं का लोकतंत्र है, इन्हीं की ऐसा है क्या सतीश जी? ये काम करा रही है सतीश जी, ऐसा है क्या? इन्हीं की टीम ये काम करा रही है, ये निकलेंगे। एक बात बताइए, ये देखिए मेरे बीच में बोलेंगे, इनकी गंदी आदत है, अपना जब बोलते हैं तो दूसरे को बोलेंगे मत बोलिए, और जब दूसरा बोलेगा तो चिल्लाते रहेंगे, गला फाड़ के चिल्लाएंगे। अरे कोई नहीं सुन रहा आपकी आवाज, ये जनता भी भूल चुकी है, भूल चुकी है जनता भी कांग्रेस की आवाज सुनना। आप लोगों ने जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है, आप लोगों को उसकी सजा मिल रही है और आगे भी मिलेगी। राहुल भाई, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री तेलंगाना का रेवंत रेड्डी ये बोलता हो मुसलमान हो, तुम्हारा सम्मान तब तक है जब तक कांग्रेस की सरकार है, तो शय कौन दे रहा है? यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कौन अपना रहा है? इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, चुनावी अपने एजेंडे में जब मैनिफेस्टो होता है तो उसमें बोलते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जुम्मे की छुट्टी देते हो। तो आप ये बताइए, तो उस पार्टी ने इतनी शय जब दी है यहाँ पे एक वर्ग विशेष को, तो ये लोग किस तरह से यहाँ पे अपने को शय मान के किस तरह से यहाँ पे भाईचारे के साथ रहेंगे? ये बताइए। ये तो इस तरह की राजनीति करने की आदि है। इन्हें पता है कि मुस्लिम इनका वोट बैंक है, एक वर्ग विशेष के लिए इतना लड़के भीड़ के खड़े रहते हैं, कभी उनकी गलतियों में बोलते नहीं है कि ये गलत काम हो रहा है। तो ये तो इनको समझना चाहिए कि इन्होंने देश को और प्रदेश को किस गर्त में डाल दिया। लेकिन जनता देख रही है इस बार भी 2027 में इनके मुंह में। अजय जी बोलने तो दीजिए, आप अपनी बारी में बोलते हैं और दूसरे की बारी में भी कूद जाते हैं, जब दूसरे के हिस्से का टाइम अपने हिस्से में मिला लेते हैं। अजय वर्मा, ठीक है वो नकली, आप असली है ना? आप असली है ना? आप असली है ना? इनके पूरे एक मिनट सतीश चंद, एक मिनट। अजय जी आप असली है ना? अजय वर्मा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जरा बातचीत कर लीजिए। आप असली है ना? असली वाले है ना? आप असली है ना? अजय जी बस चिल्लाने के अलावा कुछ आता है आपको कि बस ऐसे चिल्लाते रहते हैं? अजय वर्मा, इस देश में आपके लिए सभी समान है ना? ये बेशरम सरकार के नहीं उनको छोड़ दीजिए, हमारी आपकी बात हो रही तो हम आप बात कर लेते हैं ना। अजय वर्मा जी, आपके लिए इस देश में सब समान है ना? वही क्या महिलाएं प्रदर्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब समान है ना? लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय वर्मा आप अपना टेप रिकॉर्डर बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? नहीं राजपूत जी, सीडी तो वीडियो नहीं, सीडी आप ही चला रहे हैं, सीडी डीवीडी बोलते जा रहे थे, वीसीआर वीसीपी सब आप ही चला रहे हैं। नहीं सब आप ही चला रहे हैं, जब से शो शुरू हुआ है, जब से आप जुड़े तब से आप चला रहे हैं। मैंने आपसे पूछा इस देश में सभी समान है? मैंने तो ये पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस देश में सभी समान है ना? सरकार किसकी है उत्तराखंड में? तो फिर पीड़ा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई पर किसी भी कांग्रेस के नेता का सवाल नहीं होना चाहिए। फिर क्यों नहीं हत्या करी? अजय वर्मा जी, क्यों नहीं एनकाउंटर? अजय वर्मा,
जी, फिर राजपूत कार्रवाई जी, फिर राजपूत कार्रवाई जी, पर राजपूत कार्रवाई जी, पर सवाल नहीं होना चाहिए आप लोगों की राजपूत तरफ जी, से। राजपूत जी, अजय वर्मा, राजपूत जी, कार्रवाई पर सवाल नहीं। राजपूत जी, राहुल जी, बस ऐसे राहुल गांधी के लिए चिल्लाते तो कुछ अच्छा हो जाता। मेरे लिए मत राहुल जी, चिल्लाइए। हम देश के लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है हम देश के करोड़ों लिए? लोगों के अपनी लिए लड़ रहे गद्दी हैं। के लिए हम लड़ रहे भारतवासियों के लिए लड़ हैं, रहे हैं। अपने गद्दी के हम लिए लड़ रहे हैं, सत्तर मनीष कांग्रेस ने की कहा वापसी था। के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मुंह मत खुलवाइए, रहने दीजिए, बहुत हुआ। आप ही लोग हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींच के गए। अजय वर्मा जी, आप ही लोग हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींच के गए, एक लकीर खींच के गए, जिसका नतीजा है आज। सतीश चंद्र जी, किसकी सतीश चंद्र राहुल भाई जी, पहले इनको बंद वो कराइए, नहीं शांत इनका होने टेप वाले। रिकॉर्डर। वो उनका टेप रिकॉर्डर, डीवीडी, सीडी सब लेके आते हैं, वीसीपी, वीसीआर सब लेके आते हैं। इतनी वो मेहनत बस अगर अपने संगठन इतनी में मेहनत करनी अगर होती पार्टी के लिए कर लेते, चिल्ला लेते, तो भी कुछ बेहतर हो जाता। अंकिता भंडारी देखिए ठीक, देखिए सतीश राहुल जी। भाई, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने लैंड जिहाद पे कार्य करा, अवैध मदरसों पे कार्य करा। हमारी सरकार ने जो भी चीजें यहाँ पे अवैध हो रही थी, जो भी चीजें यहाँ पे जिहाद से जुड़ी हुई थी, जो जिहादी मानसिकता थी, उसके लिए कार्य करा। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी उसका सपोर्ट नहीं करा। एक बार इन लोगों ने ये नहीं बोला कि हाँ सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उल्टा ये उनको शय देने का कार्य कर रहे थे। तो मैं राहुल भाई ये कहना चाहता हूं, और उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी एक जिहादी मानसिकता के नतीजा क्या निकला कि सिंचाई के लिए पड़ोस में लोगों के खेत हैं, आपस में पता नहीं कब से वो आपस में खेत उनके साझा कर रहे हैं, और उसके बाद भी देखिए कि एक शनिवार को एक पूरे परिवार को मारने आ जाते हैं सारे लोग, एक वर्ग विशेष के। तो ये इस जिहादी मानसिकता के लिए, आपराधिक जो मानसिकता है उसके लिए हमारी सरकार ने स्पष्टता के साथ आज कार्रवाई करी है, और उस पे भी कांग्रेस के सवाल है, उस पे भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक बार ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ जो वो लोग हैं जिन्होंने कार्य करा उन्होंने गलत काम करा, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि पुलिस ने देर कर दी, पुलिस ने वो कर दिया। अरे पुलिस तो जब आई आपका फर्ज क्या बनता है? आप कम से कम उस वर्ग विशेष के उन अपराधियों के लिए 4 शब्द तो बोले, 2 शब्द तो बोले तो सही, हाँ उन्होंने गलत काम करा, उन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम ये वो फलाना ढिमकाना। वेदभूषण जी, रुकेगा क्या ये? रुकेगा? देखिए राहुल जी, मेरा एक सवाल है, सतीश चंद्र जी थोड़ा ध्यान से सुने आप भी। अभय वर्मा जी आपको जवाब देना है, थोड़ा तसल्ली से सुन लीजिए। नहीं, आप उम्मीद मत कीजिए, लेकिन सवाल कर लीजिए। हाँ नहीं, मेरा सवाल अभय वर्मा जी से और आपके व्यूअर्स की जानकारी में लाना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर आप हिंदुस्तान, अरे आप सुन तो लीजिए ना, अब आपकी मिर्च लगने वाली है, अभी ज्यादा मिर्च लगेगी, अभी बहुत मिर्च लगेगी। सुनिए, जवाब दीजिए पहले। अरे पहले जवाब, अब इनको सुनना नहीं है, इनको सुनना नहीं है, ये सुनना नहीं चाहते, सवाल लेना ही नहीं चाहते। इनको मिर्च पहले लग जाती है, सवाल ये है कि इनको मिर्च पहले लग जाती है, इनको मिर्च पहले लग जाती है। पहले सवाल ले लीजिए, मिर्च बाद में लगेगी। आपको मिर्च पहले लगती है, सवाल बाद में लेते हैं आप, प्रॉब्लम आपकी है। पहले सवाल ले लीजिए, पहले सवाल ले लीजिए। आप जो है मैंने मेरा टर्न है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, ये तो मिर्च पहले लग गई इनको, अब बताओ मैं क्या सवाल पूछूं? नाम गलत बोलेंगे तो मिर्च तो दूसरी बात है। आप अजय वर्मा बोल रहा हूँ, आपका नाम अजय वर्मा है ना, नेता कांग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, इतना पढ़ा लिखा हूँ। अजय वर्मा, आपसे सवाल है। अबे नहीं कर रहा हूँ, अजय वर्मा बोल रहा हूँ, अजय वर्मा। अच्छा अजय वर्मा, मैं अबे तबे नहीं कर रहा हूँ, अजय वर्मा सवाल लीजिए। पहले मिर्च, आपको आप अब नाम सही कर रहे हैं तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा। अच्छा आप सवाल ले लीजिए, अब सवाल ले लीजिए, अभी और ज्यादा दर्द होगा, अभी आपको बहुत मिर्चें लगेंगी। रुके, सवाल लीजिए, आपको सवाल लीजिए। अब इसलिए करना है कि चश्मा इतने पे ही होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पहाड़ अब तक शांत था उसे अशांत करने की कोशिश क्यों हो रही है? सवाल यह भी है कि इसके पीछे कौन है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां इसे भुगतेंगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी, लेकिन इस बीच यही है जो देवभूमि अब तक शांत थी उसे अशांत क्यों किया जा रहा है? क्या ये राजनीति का विषय है या ये धर्म का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय है? आकलन जरूर कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। 2 टूक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।